हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे? संधारित्र, जिसे हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर भी कहते हैं। संधारित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपेसिटर और कंडेंसर। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि संधारित्र है क्या? ये कैसे होता है, कैसा होता है? क्या आपने कभी संधारित्र यानी कंडेंसर देखा है? जी हाँ, आप सभी कंडेंसर देखे हैं। कहां देखे? तो ये पंखा में जनरली आप देखे हैं। जो घर में पंखा चलता है ना, तो उसमें आप देखे होंगे कि एक बेलनकार वस्तु उसमें लटकी रहती है। वही उसका क्या है? कंडेंसर, जिसको हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं। आपको हम बता दें कि जब हम लोगों की घर की पंखा स्लो चलने लगती है, जब हम लोगों की घर की पंखा धीमा गति से चलती है, तो हम लोग पापा से कहते हैं, पापा पंखा बिगड़ गया, बदल दो। तो पापा क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं कि बेटा पंखा खराब नहीं हुआ है, पंखा स्लो चल रहा है, इसका कंडेंसर बदल दो। कंडेंसर बदल दो, ये चलेगा। यानी पापा कंडेंसर बदल देते हैं, लेकिन पंखा नहीं बदलते हैं। तो कंडेंसर कैसा था? देखो, यही है कंडेंसर। ये क्या है? ये कंडेंसर या कैपेसिटर, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। गौर करके देख लो, देखें आप ऐसा देख पा रहे हैं? ये कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर है। तो ये है क्या? आप इसको जब जो घर में बोर्ड लगा रहता है, स्विच बोर्ड, तो वहां पे जब इसको इन करके यानी प्लग करके आप बाहर निकाल के जब इसको ऐसे कीजिएगा, तो यहां करंट शॉर्ट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगा, चिंगारी फेंकेगा। नहीं समझे? आप जाके जहां पे घर में स्विच बोर्ड होता है, अभी मेरे सामने स्विच बोर्ड नहीं है, हम बोर्ड है, हम दिखा देता। अगर स्विच बोर्ड होता तो आप स्विच बोर्ड में एक कंडेंसर मार्केट से ले लीजिएगा, 20 से 25 रुपए का मिलता है, और इसको स्विच बोर्ड में इन करके फिर बाहर निकाल के और इसको ऐसे शॉर्ट करोगे, तो यहां करंट इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है। कैसा शॉर्ट होता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट। तो ये करता क्या है? जब हम इसको अंदर करते हैं बोर्ड में, स्विच बोर्ड में, तो ये वहां से चार्ज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। एक इसका वायर पॉजिटिव पोल होगा, एक निगेटिव पोल होगा। तो जब प्लस माइनस एक साथ करते हैं तो शॉर्ट डिस्चार्ज होकर जीरो होता है चार्ज। तो इसमें एक एबिलिटी होती है क्या? चार्ज को स्टोर करने की। इसमें एक क्षमता होती है चार्ज को स्टोर करने की। ये अपने अंदर चार्ज को यानी विद्युत आवेश को या विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो क्या है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश को संग्रह करने की क्षमता होती है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। संधारित्र 2 नंबर में पूछता है, संधारित्र से क्या समझते हैं? तो क्या बोलेंगे? संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है। संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें क्या समझाया अभी? जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता होती है। ठीक है भाई। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि संधारित्र क्या है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता होती है। यानी संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो हम दिखा रहे थे अभी, उसमें विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता होती है।
तो वैसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि संधारित्र बनता कैसे है। तो आपने क्या देखा, संधारित्र में 2 तार थे। तो एक्चुअली होता यह है कि 2 चालक लिया जाता है। क्या करते हैं, 2 चालक लेते हैं ऐसे। अभी फिलहाल हमने इसमें आयताकार ले लिया है और दोनों को एक दूसरे के समांतर बहुत कम दूरी पर रख देते हैं और एक को पॉजिटिव प्लेट से, बैटरी से जोड़ देते हैं इसको, एक को पॉजिटिव प्लेट से और एक को निगेटिव प्लेट से। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। नहीं समझे? तो संधारित्र के लिए कितने प्लेट चाहिए, 2 प्लेट चाहिए। कितने प्लेट चाहिए, 2 प्लेट चाहिए। और दोनों क्या होने चाहिए, धात्विक होने चाहिए, यानी चालक होने चाहिए। ठीक है, और इसको बहुत कम दूरी पर क्या कर देते हैं, समायोजित हम लोग कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे 2 धात्विक प्लेट है, ये आप देख रहे हो, ये 2 धात्विक प्लेट हो गई और दोनों को एक दूसरे के समांतर कर लिए। दिख रहा आपको, दोनों को क्या कर लिए, समांतर कर लिए और बहुत कम दूरी पर ले जाएंगे। बहुत कम दूरी हो गया, दिख रहा है, बहुत कम दूरी दिख रहा है आपको, बहुत कम दूरी पे समायोजित कर देंगे। एक को प्लस से जोड़ देंगे, एक को माइनस से जोड़ देंगे। तो जो अरेंजमेंट बनेगा वही क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र किसे कहते हैं ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब बात है कि संधारित्र की रचना कैसे होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं संधारित्र की रचना संधारित्र की रचना 2 धात्विक प्लेटों को संधारित्र की रचना 2 धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर यानी दो प्लेट होनी चाहिए, 2 धात्विक प्लेट लेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर, एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर। मैंने क्या लिखा, तो मैंने लिखा कि संधारित्र की रचना 2 धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी का मतलब क्या होता है, छोटा दूरी, अल्प दूरी पर समायोजित करने का मतलब होता है अरेंज करना। ये एक तरह का समायोजन हो गया, समायोजित करके किया जाता है, इतना बोल दो, संधारित्र के बारे में कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन हो गया। चलो एक बार फिर से देखते हैं। संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता होती है। संधारित्र की रचना 2 धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर समायोजित करके किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पर समायोजित करके किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें, संधारित्र हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे अभी तो संधारित्र शुरू हो रहा है, अभी बहुत डीप से पढ़ेंगे, इसका संयोजन, इसके प्रकार सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग, घबराइए मत, इतना क्लियर है। अब यहां पर लिखते हैं संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर, दिख रहा है ना भाई, समांतर पट। देखो घबराइएगा मत, बहुत सारे बुक में पट को प्लेट देता है, प्लेट, समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया समांतर पट संधारित्र। अब दूसरा देख लो। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। हमने बोला संधारित्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो पहला हो गया समांतर पट संधारित्र। दूसरा कौन हो गया भाई? दूसरा हो गया गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल कैपेसिटर। और नंबर 3 हो गया बेलनकार संधारित्र। ठीक है, तीसरा होता है बेलनकार। जनरली ये बोर्ड में नहीं पूछता है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है बेलनकार संधारित्र। इसके सिर्फ रिजल्ट से काम हो जाता है कंपटीशन में। इस पे न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जीमेन के एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्पष्ट है। अगर आपसे कोई बोले कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। समांतर पट संधारित्र जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र जिसको बोलते हैं एस्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा है बेलनकार संधारित्र जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपके बोर्ड के हिसाब से मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है, समांतर पट संधारित्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर पट संधारित्र। देखो क्या है कि आज कैपेसिटर शुरू किया है, तो आज थोड़ा सा हम स्लो होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समांतर पट संधारित्र ये थ्योरी स्टार्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम? इसमें क्या है कि मुख्य बोला जाता है समांतर पट संधारित्र। कोई तीनों में जो आपको बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है समांतर पट संधारित्र, और इसी का सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो समांतर पट संधारित्र को मुख्य संधारित्र यानी मेन कैपेसिटर कहा जाता है, और जो गोलीय संधारित्र और बेलनकार संधारित्र है इसको ऐच्छिक यानी ऑप्शनल कैपेसिटर कहा जाता है। तो हम नोट करके यहां पर लिख देते हैं। का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो यहां पर कर देते हैं। समांतर, आप नोट कर सकते हैं, समांतर पट संधारित्र को, समांतर पट संधारित्र मतलब समझ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मुख्य दिख रहा है ना, मुख्य यानी मेन संधारित्र, मुख्य संधारित्र। मुख्य मतलब समझ रहे हैं, मेन आदमी कहता है मुख्य आदमी है, मतलब वो जैसे मान लो विवाद हुआ है तो आदमी पूछा ये विवाद का मुख्य कारण क्या है, तो वही आदमी मुख्य कारण है। तो मुख्य मतलब वही उस झगड़े का कारण है, मेन आदमी वही है, तो मुख्य को हम लोग मेन बोलते हैं। समांतर पट संधारित्र को मुख्य संधारित्र और चाहे कहा जाता है, लिख दे रहे हैं, मुख्य संधारित्र कहा जाता है, कहा जाता है। तथा गोलीय संधारित्र और बेलनकार संधारित्र को ऐच्छिक संधारित्र कहा जाता है, चाहे कहते हैं ऐच्छिक संधारित्र कहते हैं। तो ये था कैपेसिटर का परिचय, ये था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। ये क्या था? ये कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ऐसा नहीं है कि ये कैपेसिटर खत्म हो गया, अरे अभी तो शुरू हो रहा है कैपेसिटर। और ये अभी क्या था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इससे अगले टॉपिक में अब बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर समांतर पट संधारित्र पढ़ेंगे, फिर गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, फिर बेलनाकार संधारित्र पढ़ेंगे, फिर संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे, फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ेंगे। यानी अभी संधारित्र चलने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको यह समझ में आ गया होगा।